नमस्कार दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चाइल्ड ग्रोथ। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें टू गेट लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चाइल्ड ग्रोथ। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट सीटेड एग्जाम में से उठाए गए हैं, जो कि डिफरेंट ईयर्स में हुए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिन भाई बहनों की तैयारी अच्छी है वो इन क्वेश्चंस को करके दिखाए, बट डेफिनेटली आपको डिफिकल्टी महसूस होगी, ठीक है। और जिन भाई बहनों की तैयारी अच्छी नहीं है वो इन वीडियो सेशंस को रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि शाम 5 या 6 7 बजे के अराउंड में एक वीडियो सेशन अपलोड करता हूं इस चैनल पर, जहां पे हम पुराने सीटेट के क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको टेक्निक भी बताने वाला हूं कि वो कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं या फिर चाइल्ड ग्रोथ के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होने वाला है, आपको डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये चीज बतानी है। और स्टार्ट करते हैं इसके ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, स्टूडेंट लर्न ओनली इन ए सर्टेन वे। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। एंड आपका डी ऑप्शन है, क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंस्ट्रेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और थोड़ा सा आपने पढ़ने की जो स्पीड है वो फास्ट कर दो, क्योंकि जब तक आप फास्ट नहीं पढ़ोगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा। आपको फास्ट पढ़ना है और फास्ट पढ़ के उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है। ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीटेट 2013 के अंदर आया हुआ है, जुलाई के अंदर, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपने चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लिया, फास्ट पढ़ा है आपने। आप ऑप्शन में यानी कि ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अप्रोप्रिएट है, मतलब मोस्ट, क्योंकि ये देखो ये टेक्निक आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ऑप्शंस के अंदर। अब पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं मैं एक बार आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन सी में आप देखो, यहां पे साइकोलॉजी के अंदर जहां पे प्ले शब्द आ गया, प्ले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि वो आपका ऑप्शन आंसर हो जाए, ठीक है। उसके बाद कॉग्निशन वर्ड आ गया, कॉग्निशन के साथ में सोशल आ गया। सोशल भी एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है मनोविज्ञान के अंदर, कि जहां पे बच्चे का समाजीकरण होता है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो वो तो खैर थ्योरी की बात हो गई। अब देखो ये जो ऑप्शन सी है इसमें प्ले के बारे में बताया जा रहा है कि प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो देखो यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस को आपको सर्च कर रहे हैं जहां पे पॉजिटिव वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा हो। अब जैसे डी ऑप्शन को देख लेते हैं कि भाई जैसे क्वेश्चनिंग करना, ठीक है, क्वेश्चनिंग करना या फिर कंस्ट्रेंट वर्ड आ गया, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो देखो आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन निकालना है। तो प्ले सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब संज्ञानात्मक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी होता है, सोशलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये एक सर्टेन हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, टू बी मार्क, हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, स्टूडेंट लर्न ओनली इन सर्टेन वे, यानी कि बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि स्टूडेंट केवल कुछ सर्टेन, कुछ स्पेसिफिक तरीकों से ही सीखते हैं। तो देखो ये तो बच्चों के बारे में अच्छी बात नहीं कही गई है। आपको साथ में ये भी देखना है कि भाई बच्चों के बारे में बहुत ही एक क्रिएटिवली तरीके से एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया है। अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर दिया कि भाई हाँ वो नेगेटिव है बच्चों के लिए, कि भाई बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता उस चीज के लिए, आपको ना मनोविज्ञान के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, टू बी सोल्व द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट, यू हैव टू बी कॉन्सेप्ट, यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअलाइज। आपको अपने दिमाग को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि नैरो तरीके से नहीं सोचना, नैरोली आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस आप पे लगते हैं
वो उसमें आप पॉजिटिव वर्ड्स को देखोगे। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है सीटेट के अंदर बेसिकली कि सीटेट के अंदर थोड़ी सी ना लैंग्वेज को टफ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया है कि बच्चा जो है सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद बच्चा है जल्दी से जल्दी आंसर लगा सकता है। तो उन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसा वर्ड बीच में डाल देते हैं जिसका आपको हिंदी में मीनिंग नहीं पता, लेकिन उसको भी सोल्व करने की एक टेक्निक होती है। उसको वो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप मेरे वीडियो सेशन को रेगुलरली फॉलो करते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं हर ऑप्शंस की बिल्कुल एक ऑपरेशन करके जो है हम आंसर को लगाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फील करता हूँ कि थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स, आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, तो आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल उसके नीचे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। ए टीचर विशेस टू हेल्प हर स्टूडेंट्स, एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता है। कैसे हेल्प करना चाहता है? टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ द सिचुएशन, she provides her students multiple opportunity वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। टू डिबेट ऑन द सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब ग्रुप बना के बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, कि किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए अपने मल्टीपल व्यूज को बनाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्रोस्पेक्टिव। देखो, जहां पे ग्रुपिज्म की बात आ गई है, वाइगोत्स्की के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट आप ये चीज देख लो कि जहां पे वाइगोत्स्की है वहां पे ग्रुपिज्म जरूर होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अकेला ज्ञान बनाएगा बच्चा, ऐसी बात नहीं कही है, वो ग्रुप के अंदर वो ज्ञान अपना बनाएगा। ठीक है, तो वो उस प्रोस्पेक्टिव पे चलते हैं। हर स्टूडेंट्स विल डैश वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव एंड सिचुएशन ऑन देयर ओन। उम्मीद करता हूं कि आपको ना क्वेश्चन को ट्रांसलेट आपने कर लिया होगा। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है सीटेट जुलाई 2013 के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ लिया है कि एक टीचर है, वो बच्चों को मल्टीपल व्यूज जो है बच्चों के बनाना चाहती है सिचुएशन के ऊपर। अब वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करती है ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो वाइगोत्स्की पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन इस डैश के अंदर फिल करना है। अब देखो, एक टेक्निक होती है कि भाई एक्सक्लूडिंग टेक्निक, आप जो है ऑप्शंस को मिनिमाइज करना सीखो। देखो, जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं तो आप 4 ऑप्शन में लगाने की कोशिश करते हो, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/4 होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? विच इज 1/4, यानी कि 25% होती है। तो आप जो है क्वेश्चन को मिनिमाइज करना सीखो। अगर आपने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को हटा भी दिया, सपोज करो हटा भी दिया, तो 2 ऑप्शन बचते हैं आपके। तो जब 2 ऑप्शन में से आप श्योर नहीं हो और आप लगाने की कोशिश करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ना, क्योंकि 2 ऑप्शन को आपने एक्सक्लूड कर दिया, 2 ऑप्शन बचे हैं जिसमें से आप चूज कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, जिसकी मतलब जो प्रोबेबिलिटी हो गई अगर परसेंटेज में निकाले तो विच इज 50%। अब 50% ज्यादा है, यानी कि एक्सक्लूड अगर आपने ऑप्शंस कर दिए तो वहां पे आपकी परसेंटेज ज्यादा है कि वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रादर देन 1/4। ठीक है, तो 1/4 में तो जस्ट एक तुक्का ही लगाना हो गया। तो आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप ये चीज देखें कि भाई आप एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं? देखो, यहां पे ना नेगेटिव वर्ड्स आपको निकालने हैं, तो यहां पे रेशनलाइज को हटा दो। आप यहां से रेशनलाइज करना या फिर ऑपरेशनलाइज करना, ऐसा कुछ टीचर बच्चों से नहीं करवा रहा है। टीचर क्या करवा रहा है? बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है ग्रुप के अंदर, कि ग्रुप में आओ और अपने जो है व्यूज को रखो दूसरे बच्चों के सामने। तो यहां पे देखो, ऑपरेशनलाइज नहीं हो रहा है, कुछ भी रेशनलाइज नहीं हो रहा है, तो 2 ऑप्शन को तो आपने हटा दिया ना। अब आपके पास ऑप्शन बचता है इंटरनलाइज का या फिर कंस्ट्रक्ट का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है टीचर ने। टीचर जो है यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है। टीचर क्या कर रहा है? यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है बच्चों की लर्निंग को, मदद कर रहा है बच्चों की। सिंपल सी बात है, बच्चा यहां पे अपने आप कुछ नहीं कर रहा, टीचर ही फैसिलिटेट कर रहा है, टीचर ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है कि वो एक सिचुएशन के अंदर अपने मल्टीपल व्यूज को बनाए, कंस्ट्रक्ट करे। तो यहां पे देखो, कंस्ट्रक्ट करना नहीं है। देखो, कंस्ट्रक्ट करना एक डिफरेंट चीज है कि बच्चों को आप क्रिएटिवली एनवायरमेंट दे दो, बच्चा जो है सारी नॉलेज अपने अंदर खुद ही भरेगा। यहां पे आंसर आ जाएगा इंटरनलाइज का।
ठीक है, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दें। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है नोट्स। ठीक है, तो इंटरनलाइज यहां पे ऑप्शन हो गया आपका, मतलब वो अपने अंदर इस चीज को भर रहा है। और देखो, बच्चा अगर किसी भी चीज को इंटरनलाइज करेगा तो इट मीन्स दे विल नेवर फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर, फॉर एवर इट विल बी प्रिंटेड इन देयर हेड। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनलाइज, लेव वाइगोस्की ने इंटरनलाइज पे ज्यादा जोर दिया है कि बच्चा जो है, बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप के अंदर, और वहां पे बच्चा जो है उस चीज को इंटरनलाइज करने की कोशिश करेगा। और डेफिनेटली, अब जैसे एक एग्जांपल देखो, ये सारे लेक्चर्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, आप टैट्स गुरु के होम पेज पे जा सकते हो और वहां से प्लेलिस्ट में से आप जो है वीडियोस को निकाल के देख सकते हो। सारी थ्योरीज वहां पे मैंने कवर की हुई हैं, आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी। इंटरनलाइज की जहां पे बात है दोस्तों, तो इंटरनलाइज का जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आई होप कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे आज थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक बच्चे, जैसे आप है, मान लो आप हो, आप जो है बाजार में गए, आपको ना आम खरीदने हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगोज, क्योंकि आजकल मैंगोज काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो मैंगोज आपको खरीदने हैं, ठीक है। आप जब रेहड़ी पर जाते हो तो मैंगोज को उठा के आप ऊपर नीचे देखते हो ना, मैंगोज को क्यों? क्योंकि अदरवाइज मैंगो कहीं से खराब ना हो, आपने वो जो खराब मैंगोज खरीद के घर लेके ना हो, अदरवाइज आपके मम्मी पापा डांटेंगे कि भाई ये सड़े से मैंगो कहां से ले आया तू। ये बात सही है ना, ट्रू है ना। तो आप सबसे पहले दुकान पर ही चेक करोगे, रेहड़ी पर ही चेक करोगे ऊपर नीचे कि भाई ये कहीं से खराब तो नहीं है, कहीं से सड़ तो नहीं रहा है। तो वो क्यों करते हो आप बताओ? क्योंकि आपने वो चीज करते हुए कभी अपने पापा को देखा होगा, या कभी अपनी मम्मी को देखा होगा सब्जी खरीदते हुए, या फिर कभी अपने दादा दादी को देखा होगा। तो वो चीज जो है आपने अपने अंदर इंटरनलाइज कर ली है। अब इंटरनलाइज करने का मतलब यह है कि वो अगर आप जो है बड़े भी हो जाओगे ना, तो भी आप जो है आम इसी तरीके से ही खरीदोगे, आपका तरीका चेंज नहीं होगा। और फिर आपको करते हुए जब आपके बच्चे देखेंगे तो वो भी इस चीज को इंटरलाइज कर लेंगे। मतलब वाइगोत्स्की ने बताया था कि ज्ञान जो है इस संसार के अंदर बसा हुआ है, बच्चे को क्या करना है, जस्ट एक बाल्टी के अंदर जैसे पानी भरते हैं ना, बाल्टी के अंदर उस ज्ञान को भरना है, उसको इंटरनलाइज करना है। तो भरने का मतलब यहां पे इंटरनलाइज का मतलब है। समझ में आ रही है बात आपको? मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sita has learned eat and dal with her hand. When she is given dal and rice, she mixes rice and dal and start eating. She has dash eating rice and dal into her schema for doing things. देखो, प्याजे का कॉन्सेप्ट है, प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी से एक क्वेश्चन लिया गया है। जब स्कीमा के अंदर अगर कोई चीज फिट होती है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। याद रखना, आत्मसात करना, ठीक है। स्कीमा के अंदर जब कोई चीज आप फिट कर लिया है आपने, तो उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे भी देखो, एक्सक्लूड टेक्निक आप यूज कर सकते हो। प्याजे के अंदर जहां पे स्कीमा की बात हो रही है, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वहां पे या तो वो अकोमोडेट के ऊपर पूछता है, या फिर वो एसिमिलेशन के ऊपर पूछता है। तो यहां पे इनिशिएटेड को हटा दो, एप्रोप्रिएटेड को हटा दो, क्योंकि प्याजे ही डिड नॉट टॉक अबाउट एप्रोप्रिएटेड, इनिशिएटेड। बेसिकली ही टॉक्ड अबाउट अकोमोडेशन, एसिमिलेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आता है वो इनके बेस पर ही आता है, अकोमोडेशन के बेस पर ही आता है, एसिमिलेशन के बेस पर ही आता है। नाउ यू हैव टू बी मेक सम डिफरेंस, क्लियरली डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। इट इज मस्ट, ठीक है। तो एसिमिलेशन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा जो है वो दाल और चावल खाता है, वो मिक्स करना सीख जाता है, मिक्स करके वो अच्छे से खा रहा होता है, तो वो सारी की सारी चीज को अपने अंदर एसिमिलेट कर चुका होता है। तो वो एसिमिलेट कर चुका होता है, यानी कि आत्मसात उसने कर लिया है। और वो चीज दैट्स हाउ ए चाइल्ड लर्न द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट को इस तरीके से ही सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो देख लें।
अगेन प्याजे के ऊपर बेस्ड है, प्याजे की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, एक टीचर है, देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आ भी चुका है सीटेट जुलाई 2013 में, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अपने चैनल पर आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट 10 टाइम्स ऑन माई चैनल, ठीक है। तो देखते हैं, ए टीचर शोज 2 आइडेंटिकल ग्लासेस फिल्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ जूस इन दैम। मतलब एक टीचर जो है बच्चों को दिखाता है कि दो मतलब ग्लास दिखाता है जो जूस से भरे हुए हैं, इक्वल अमाउंट का जूस है। यहाँ पे ये याद रखना बहुत जरूरी है, इक्वल अमाउंट मतलब जूस बराबर भरा हुआ है दोनों ग्लासेस में। शी एम्पटीज दैम 2 डिफरेंट ग्लासेस, वन ऑफ विच इज टॉलर एंड अदर वन इज वाइडर। अब उसने क्या किया, टीचर ने दोनों ग्लास को खाली कर दिया 2 अदर ग्लासेस में। अब एक उसमें से वाइडर है, वाइडर आप मान लो ऐसे है, वाइडर इतना वाइडर है, और दूसरा जो है वो है हाइट में ज्यादा बड़ा है और वाइड विड्थ में छोटा है, हाइट में काफी बड़ा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, दोनों ग्लासेस में जिसमें इक्वल अमाउंट का जूस भरा हुआ था वो एक वाइडर में डाल दिया और एक आपका इक्वल उसमें डाल दिया टोलर में। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने क्लास से पूछा कि भाई बेटा किसके अंदर जूस जो है सबसे ज्यादा भरा हुआ है, तो बच्चा क्या कहता है, जिसके अंदर टोलर है ना, जो टोलर ग्लास है उसके अंदर जूस सबसे ज्यादा भरा हुआ है। तो अब प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो है कौन सी डिफिकल्टी के साथ डील कर रहा है, अकोमोडेशन, ईगोसेंट्रिज्म, डिसेंटरिंग या फिर रिवर्सिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे ना एक्सक्लूड टेक्निक को हम यूज करते हैं, एक्सक्लूड टेक्निक को यूज करते हैं। एक हो गया आपका अकोमोडेशन, एक हो गया ईगोसेंट्रिज्म। देखो ईगोसेंट्रिज्म यहां नहीं होगा, ईगोसेंट्रिज्म यहां पे नहीं होगा, क्यों कि बच्चा जो है यहां पे कोई ईगो की बात तो हो ही नहीं रही है। रिवर्सिबिलिटी भी यहां पे नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है 1 + 2 = 2 + 1, वो बच्चे को वो होती है रिवर्सिबिलिटी। यहां पे ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है। अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो यहां पे बात हो रही है डिसेंटरिंग की। डिसेंटरिंग मतलब बच्चा जो है, बच्चे को डिफिकल्टी है डिसेंट्रेशन में, बच्चा जो है एक ही पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखता है। अब बच्चे ने जब देखा कि भाई एक तो ना वाइडर ग्लास है, तो एक ग्लास अगर ऐसा है वाइडर है तो वो हाइट में तो छोटा ही हो जाएगा, और एक जो है टोलर ग्लास है, तो अगर टोलर कर दोगे ग्लास को तो वो विड्थ में छोटा हो जाएगा। तो बच्चा क्या देखता है कि यार हाइट बड़ी है दूसरे ग्लास की, तो इसके अंदर जूस जो है ज्यादा होगा। लेकिन मैंने क्या बोला है स्टार्टिंग में, इक्वल अमाउंट का जूस था। तो अब इक्वल अमाउंट का जूस है क्योंकि कंजर्वेशन यहाँ पे, अब यही चीज जो है बेसिकली जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाता है, जो कि 3rd स्टेज है प्याजे की, वहां पे वो कंजर्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो सेकंड स्टेज होती है वहां पे ये डिसेंट्रेशन होता है, ठीक है। उनकी बच्चा जो है, बच्चे के अंदर जो डिफिकल्टी होती है वो डिसेंट्रेशन की होती है, बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता अच्छे से, और जैसे ही बच्चा 3rd स्टेज में पहुंचता है तो वहां पे यही जो विशेषता है बेसिकली कंजर्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स। कर्नेल सिंह है, देखो भाई जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, कोई बच्चा तो इनकम टैक्स पे नहीं करता ना, ठीक है। अब जो कर्नेल सिंह है वो इनकम टैक्स पे नहीं करता भाई। अब वो देखेंगे क्यों नहीं करता, क्यों, वो ये सोचता है, थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट ए करप्ट गवर्नमेंट। मतलब वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को, सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहता, जो कि अपने खामा खा के पैसे खर्च करती है अननेसेसरी चीजों में, जैसे कि डैम्स बना दिए, बिल्डिंग बना दी। ही इज प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वो कौन सी स्टेज में चल रहा है। और आपको पता होगी कि लेवल की अगर बात करते हैं तो लेवल जो है कोहलबर्ग के 3 थे, और हर लेवल में 2 सब स्टेजेस थी। तो टोटल जो स्टेज अगर बात करें तो 6 थी, और लेवल अगर बात करें तो 3 है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए था, ठीक है। कन्वेंशनल जो है वो एडोलेसेंस के लिए था, जिनकी एज जो है मोस्ट प्रोबेबली 15, 16, 17 के आसपास होती है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल था वो बड़ों के लिए होता है, जो कि एडोलेसेंस को क्रॉस कर चुके होते हैं, जो एडल्ट हुड वाली स्टेज में चल रहे होते हैं। अब कर्नेल सिंह है, अब कर्नेल सिंह वो है जो एडल्ट बंदा है, जो अपना इनकम टैक्स पे करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, व्हाटएवर। तो देखो यहाँ पे कन्वेंशनल तो हो नहीं सकता,
क्योंकि मैंने आपको बता दिया कन्वेंशनल कैसे होगा, क्योंकि करनेल सिंह है वो तो एडल्ट की कैटेगरी में आता है। प्री कन्वेंशनल बी नहीं हो सकता क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो इनकम टैक्स पे नहीं करते। पैरा कन्वेंशनल का कोई लेवल नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो इस तरीके से आप जो है ना तरीके यूज कर सकते हो, स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, और मेरे चैनल पर आपको हमेशा स्ट्रेटजी के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। हम हवा में जो है गप्पे नहीं मारते, ठीक है। तो याद रखना आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, इनमें से कौन सी चीज जो है वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि देखो मैं जब भी कोई क्वेश्चन अप्रोच करता हूं तो एक्सक्लूड की टेक्निक पे अप्रोच करता हूं। एक्सक्लूड का मतलब यह है कि मैं ऑप्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता हूं या करना चाहता हूं। मैं 4 ऑप्शन में से अपना आंसर पिक नहीं करना चाहता। एक्चुअली में मेरे पास ऑप्शंस कम हो तो मेरे सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कंडीशनिंग, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं पढ़ी है वो टैट्स गुरु चैनल पर से निकाल ले, क्योंकि बना हुआ है इसके ऊपर लेक्चर। कंडीशनिंग बेसिकली आपका एक प्रकार का बिहेवियरिस्ट जो है इस चीज के ऊपर यूज करते हैं। बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि बेसिकली इंसान को हम जानवरों के तरीके से ही सिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी की बात हो रही है, तो वाइगोत्स्की कभी भी कंडीशनिंग से नहीं जुड़ पाएंगे। बात करते हैं कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये प्रकार की कोई थ्योरी नहीं होती। इनसाइट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं। इनसाइट लर्निंग मैं बताता हूं क्यों नहीं होगी। देखो जहां पे बात आती है वाइगोत्स्की की थ्योरी, तो वहां पे आप जहां पे वाइगोत्स्की का नाम आ गया ना दोस्तों, तो वहां पे आप ऑप्शन में देखा करो कि ग्रुपिज्म कहां हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वाइगोत्स्की की थ्योरी में वाइगोत्स्की ने जोर दिया है ग्रुपिज्म के ऊपर कि बच्चों को ग्रुप में पढ़ाओ। बच्चा ग्रुप में ही पढ़ सकता है। बच्चे का जब तक सोशलाइजेशन नहीं होगा जब तक उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसका नॉलेज इंटरनलाइज नहीं होगा, उसका नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे बच्चों को ग्रुप में पढ़ाओ। अब देखो इनसाइड लर्निंग ग्रुपिज्म नहीं है। इनसाइड लर्निंग तो जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी और वो अपने अंदर आप इनसाइड कर रहे हो उस चीज को, तो वो होगा, वहां तो ग्रुप नहीं बन रहा ना, बिकॉज यू आर अलोन, यू आर सिंगल। तो आप कहने का मतलब ये है यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे कम से कम रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल के अंदर 2 चीजें होती है हमेशा कि भाई एक का इफेक्ट जो है दूसरे पे पड़ेगा, दूसरे का इफेक्ट पहले पे पड़ेगा। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल होता है। और मतलब 2 चीजें होती हैं तो वहां तो ऑटोमेटिकली ग्रुप बन गया ना। तो जैसे सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो रेसिप्रोकल का मतलब है कि आपको मेरे से ज्ञान मिल रहा है और कहीं ना कहीं मेरे को भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी लर्निंग पीरियड में चल रहा हूं। तो वो चीज यानी कि दोनों को ही लर्निंग हो रही है, आपको भी लर्निंग हो रही है और मेरे को भी लर्निंग हो रही है, यानी कि बोथ आर लर्नर्स। तो रेसिप्रोकल टीचिंग उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये एक रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ए टीचर सेज टू हर क्लास, ए टीचर सेज टू हर क्लास as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively. All students should complete the assignment prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stage of Kohlberg's moral development? क्वेश्चन आ चुका है CTET 2014 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। Let's not waste the time of translating into हिंदी। अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, भाई जो असाइनमेंट, जो टीचर है वो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। टीचर जो है बच्चों को इंडिविजुअल बच्चों की ग्रोथ करा रही है। इंडिविजुअल उन्होंने असाइनमेंट बच्चों को दिए हुए हैं और जिससे कि इंडिविजुअल ग्रोथ हो बच्चे की, और बच्चे जो है उस असाइनमेंट को कर रहे हैं। तो अब कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग वो कौन सी स्टेज पे चल रहे हैं। देखो इसको भी एक्सक्लूड टेक्निक से कैसे हटाया जा सकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले असाइनमेंट आप किसको देते हैं, असाइनमेंट क्या एडल्ट को मिलते हैं क्या? एडल्ट को कभी असाइनमेंट नहीं मिलते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप CTET में 2nd लेवल तक जा रहे हो तो वहां पे जो है मोस्ट प्रोबेबली आप 6 से 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे, तो एडल्ट को तो पढ़ाओगे नहीं। तो ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस पूछ लिया गया हो पोस्ट कन्वेंशनल में, कि एडोलेसेंस के अंदर अंदर ही क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो असाइनमेंट यहाँ पे किन बच्चों को दिए जाते हैं, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं। अच्छा एडल्ट को तो कोई असाइनमेंट नहीं मिलता,
तो एडल्ट मतलब आपका फिर पोस्ट तो हट ही जाएगा ना, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तो हट ही जाएगी, क्योंकि ये तो एडल्ट की स्टेज है कंप्लीटली। बात आ गई समझ में? ठीक है, अच्छा चलो और ऑप्शंस को भी हटाते हैं। सी ऑप्शन पढ़ो, प्री कन्वेंशनल स्टेज पनिशमेंट अवॉइडेंस। देखो पनिशमेंट भी दिया हुआ है, पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहीं पे भी पनिशमेंट के जिक्र ही नहीं हुआ है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया पनिशमेंट एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड है तो आप इसको हटा दो, एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कभी भी इसको मत चूज करना। तो पनिशमेंट की बात भी क्वेश्चन के अंदर नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर नहीं हो रही है, तो सी ऑप्शन भी हट गया आपका। अब बचा ए और डी। देखो अब ऑप्शन लगाना काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। देखो एक्सचेंज का क्या मतलब है दोस्तों, कि टिट फॉर टैट करना, जैसे को तैसा। मतलब आपने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो दूसरा बच्चा भी आपको थप्पड़ मारेगा, ये है एक्सचेंज। ठीक है, अब यहां पे एक्सचेंज की भी कोई बात नहीं हो रही है। एक्चुअली में यहां पे बात हो रही है, टीचर एक स्टूडेंट को असाइनमेंट दे रहा है या क्लास को दे रहा है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को दे रहा है, तो टीचर एक अथॉरिटी हो गया, और बच्चों का यहां पे ये कर्तव्य है कि वो रूल्स को फॉलो करेंगे। अब रूल्स को फॉलो करेंगे, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये हो गया लॉ एंड ऑर्डर। क्या हो गया? लॉ एंड ऑर्डर। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यही एक टेक्निक है, यही एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको रटने की बात नहीं कर रहा हूं कि इसको रटो उसको रटो, दिमाग से सोचो, आपका आंसर जरूर निकलेगा। वीडियो को फॉलो करो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर इट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वुड बी द ऑप्शन दैट स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, तो कौन से थ्योरिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने वर्क हार्ड, परिश्रम करने की बात कही है, टू बी डेवलपमेंट या टू बी डेवलप। ठीक है, बेंडूरा, मैस्लो, स्कीनर, प्याजे। अब देखो इसको भी एक्सक्लूड करते हैं। देखो प्याजे नहीं हो सकता, क्यों? प्याजे ने जो है ऐसा नहीं बोला है कि बच्चे वर्क हार्ड करें, ये करें वो करें। स्कीनर आपके बिहेवियरिस्ट थे, स्कीनर क्या थे? आपके बिहेवियरिस्ट थे। और बेंडूरा आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ज्ञाता थे। ठीक है, ऑप्शन क्या बचा है? मैस्लो। मैस्लो इज द राइट आंसर। अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम था, और इन्होंने ये बात कही थी कि भाई एक्चुअली में बच्चे को अगर आप जो है प्रेरित करोगे, बच्चे को आप प्रेरित करोगे वर्क हार्ड करने के लिए, वो तो अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए वर्क हार्ड करेंगे। अब देखो यहाँ पे वो टेक्निक आप यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताई थी, कि अगर आपको कुछ एक डिफरेंट ऑप्शन लगे तो यू कैन गो विद इट, आप उसके साथ जा सकते हैं। बेंडूरा के बारे में आपने पढ़ रखा है, स्किनर के बारे में आपने पढ़ रखा है, प्याजे के बारे में पढ़ रखा है। मोस्ट प्रोबेबली यहां पे एक ऐसा ऑप्शन है हुज नेम इज मैस्लो। मैस्लो के बारे में मैं गारंटी देता हूं आप नहीं पढ़े होंगे, तो मैस्लो यहां पे एक डिफरेंट है, तो व्हाई डोंट यू गो विद इट, आप इसके साथ जाओ ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा फंसा के वो देते हैं जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, आपको कुछ फिगर दी हुई हैं और आपको प्याजे की डेवलपमेंट थ्योरी यहां पे रिकॉग्नाइज करनी है, आइडेंटिफाई करनी है फिगर के अकॉर्डिंग। पहला फिगर आपने देख लिया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए आ नहीं रहा है स्क्रीन पर। पहला फिगर आपने देख लिया है, उसके बाद दूसरा फिगर ये है, एज और डेवलपमेंट के बीच में ग्राफ है ये। ठीक है, और ये चौथा फिगर है। तो कौन सा फिगर है आपके लिए जरूर बताएं। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी हुई है ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसके ऑप्शन को मार्क करने के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्याजे की थ्योरी में 4 स्टेजेस हैं। प्याजे की थ्योरी में क्या है बच्चों? 4 स्टेजेस, और 4 स्टेजेस यहां पे 4 बार ग्राफ बने हुए हैं। इज आंसर, सिंपल सी बात है। एज और डेवलपमेंट के बीच में बात हो रही है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये आपका प्याजे का बेस था। उन्होंने ये बताया था कि जैसे एज बढ़ेगी, मैच्योरेशन के ऊपर डिपेंड करती है बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब देखो बाकी ऑप्शन में देखो, एज आपकी बढ़ रही है, अगर एज बढ़ेगी तो डेवलपमेंट आपका पहले तो बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। भाई सीधी सी बात है। उसके बाद ये देखो यहां पे भी डिक्रीज हो रहा है। ये तो थ्योरी से बिल्कुल अपोजिट है, और ऐसा होगा नहीं कि जैसे जितनी एज बढ़ेगी उतना आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उतना नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेजेस भी नहीं है। तो एक्चुअली में इस पहले वाले ऑप्शन में स्टेजेस भी कवर हो गई हैं कि 4 स्टेजेस हैं, और एज के साथ साथ डेवलपमेंट तो बढ़ ही रहा है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई इनमें से कौन सा एक ऐसा फिजिकल इंप्लीकेशन हम ड्राइव नहीं कर सकते पियाजे की थ्योरी से?
एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात हो रही है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ड्राइव नहीं कर सकते, कौन सा है वो? पहला ड्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है जी, ड्राइव कर सकते हैं पहला। सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। देखो सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रन रेडीनेस मतलब बच्चा कितना तैयार है, बच्चा कितना सेंसिटिव है। जैसे बच्चा अकोमोडेशन करता है, बच्चा एसिमुलेट करता है, तो ये बच्चे की रेडीनेस को दिखाता है कि बच्चा कितना तैयार है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के अंदर द पेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल बी डिफरेंट। डिस्कवरी लर्निंग की बात प्याजे ने कही है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे तो कुछ डिस्कवर जरूर करेंगे, तो यहां पे ऑप्शन बन गया आपका डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। देखो टीचिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल टीचिंग और नॉन वर्बल टीचिंग। वर्बल टीचिंग होती है जो मौखिक रूप से बताई जाए कि भाई किसी बच्चे ने आपसे पूछा और आपने उसको वर्बली बता दिया, और नॉन वर्बल होती है कि आपने जस्ट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम उसको दिखाया है, भाई कंप्यूटर के ऊपर कुछ चला दिया, देख लो बच्चों वहां से, तो वो हो गई नॉन वर्बल टीचिंग। ठीक है, तो नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, भाई कितना मौखिक वर्बल टीचिंग उसको जरूरत है बच्चे को, या नॉन वर्बल टीचिंग जरूरत है, तो वो चीज आप यहाँ पे नहीं पता चलता हमें। The amount of verbal teaching, how much the amount of verbal teaching the boy is required, the girl is required, basically the child is required। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम इम्प्लीकेशंस ड्राइव नहीं कर सकते प्याजे की थ्योरी के अंदर से, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन आप बता सकते हो आपका स्कोर कितना है, कमेंट करें मुझे कि सर हमारा स्कोर 10 में से इतना है, तो आप जरूर डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है टैट्स गुरु चैनल से, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे वीडियोस डालूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, दैट यू कैन नॉट वॉच माई वीडियो। तो दोस्तों ये थे आज के 10 बेस्ट क्वेश्चन, और I will come tomorrow with next questions. Thank you दोस्तों for listening to me. Thank you.